बंधुओं, राधे राधे। लंबे संघर्ष, कठिन परीक्षा और मानसिक दबाव के बाद साढ़े साती जो है वह सरप्राइज गिफ्ट आपको देने जा रही है, जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। आपके वह कार्य जो बरसों से रुके हुए थे, आपको असंभव लगता था कि अब यह काम कभी जीवन में पूरे नहीं होंगे, वह कार्य भी आपके पूरे होंगे। आपको अपने कर्जों से, अपने मुकदमों से मुक्ति भी मिलेगी और जॉब, प्रोफेशन, व्यापार में आपको अपार सफलता भी मिलेगी। तो अब आप कहेंगे कि महाराज, जब से ये साढ़े साती आई है हमारे जीवन में रोने के सिवा कुछ नहीं आया है, और आप तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे संभव होगा? तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा और याद रखिएगा, अंतिम का जो संकेत होगा ना, वह आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। तो अंत तक आप वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। बंधुओं, सन की साढ़े साती को आखिरकार कौन परास्त करेगा? तो ज्योतिष और वेद ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि सन को केवल एक ही व्यक्ति परास्त कर सकते हैं, और वो है हनुमान जी। और हनुमान जी का प्रतिरूप कौन है? वो है मंगल देव। और याद रखिए, मंगल देव ही तो आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं। तो बस हनुमान जी को मंगल देव ही परास्त कर पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और ये देखिए कि मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के किस भाव में जा रही है, और जिस भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही हो, यदि वहां पर कुंडली के किसी एक और शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही हो, जिसमें बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, अगर उनकी भी दृष्टि वहां पर जा रही है, इन चार ग्रहों में से किसी भी एक की, तो याद रखिएगा उस भाव से संबंधित काम आप शुरू कर दीजिएगा। आपको सरप्राइज गिफ्ट 100% मिलेगा। हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव पर जा रही है, और वहां पर बुध की या बृहस्पति की, शुक्र की या चंद्रमा की, इनमें से भी किसी ग्रहों की दृष्टि वहां पर जा रही है। तो 6वां भाव क्या है? 6वां भाव जॉब का है, प्रोफेशन का है। तो आपको निश्चित तौर पर जॉब करना चाहिए, आपको व्यापार नहीं करना चाहिए तब, क्योंकि अगर आप व्यापार करेंगे फिर साढ़े साती में, तो फिर बर्बादी है, सारा पैसा उसमें डूब जाएगा। लेकिन लोग करते क्या हैं, इसका उल्टा कर बैठते हैं। मान लीजिए किसी के 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है और किसी न किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, तो 7वां भाव व्यापार का है। तो लोग करते क्या है कि जिनके 7वें भाव पर दृष्टि है वह व्यापार न करके सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब करता है, और जिनके 6वें भाव पर दृष्टि है, जिनको जॉब करना चाहिए, वह व्यापार करने लगते हैं। तो जब आप बिल्कुल विपरीत काम करना शुरू करेंगे ना, तो साढ़े साती तो दंड देने के लिए आई ही है, वह तो आपको दंड देगी ही देगी। तो आप अपनी कुंडली को देखिए कि साढ़े साती के दौरान आपको क्या करना है, क्योंकि शनिदेव तो दंडाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, जज हैं। वो तो बैठे हैं कि आप जरा सा गलती करें कि वह आपको दंडित करना शुरू कर दें। हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर है, और वहां पर भी बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, किसी की भी दृष्टि एक ग्रह की वहां पर है या 2 ग्रहों की है, तो अष्टम भाव पराया धन कहलाता है, अपना धन नहीं कहलाता। तो आप पराये धन से ही बहुत बड़ी दौलत क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि आप अपना धन इन्वेस्ट करके सब कुछ पाने की उसमें कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा जहां जहां अपना धन इन्वेस्ट करेंगे, निश्चित तौर पर वो धन डूब जाएगा, कोई लेकर भाग जाएगा, पार्टनर धोखा दे जाएगा, घाटा लग जाएगा, आप ऋण के जाल में फंस जाएंगे। फिर आप साढ़े साती को भी खूब दोष दीजिए, आप मंगल को भी खूब दोष दीजिए, आप शनि को भी खूब दोष दे दीजिए, आप अपनी किस्मत को दोष दीजिए, दुनिया भर को कोसते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो साढ़े साती के दौरान आप मंगल पर नजर बनाकर रखिए। याद रखिए, मंगल ही है जो आपके जीवन को अमंगल बनने से बचा लेगा। तो मंगल की जहां पर दृष्टि जा रही हो, ये देखिए, और उसके साथ दूसरी शर्त, किसी न किसी एक शुभ ग्रह की वहां पर दृष्टि जानी चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर ये लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि कहां पर जाती है, और उसके साथ कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि भी उसी भाव पर जा रही है, और उस भाव से संबंधित काम शुरू करिए। अगर आपको उस भाव के काम नहीं मालूम,
तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। आप वैसा करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी ये 7.5 कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि कुंडली में आपको मालूम है कि गोचर का अपना ही एक महत्व है। तो गोचर में क्या होता है, गोचर में हम किन ग्रहों पर विचार करते हैं? गोचर में 2 ग्रहों पर विचार करते हैं ज्यादातर। एक है शनिदेव और दूसरा है आपका गुरुदेव बृहस्पति। इस समय शनिदेव मीन राशि पर चल रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि पर चल रहे हैं। तो अब यहां पर नियम समझिएगा, आप गोचर कुंडली को छोड़ दीजिए, चंद्र कुंडली को, आप अपनी जन्म कुंडली को फिर से पलटाइए और वहां पर देखिए कि शनि और गुरु कहां पर बैठे हैं और कौन सा ऐसा भाव है जहां पर दोनों की दृष्टि जा रही है। मान लीजिए शनि की दृष्टि जो है वह आपकी कुंडली के 11वें भाव पर जा रही है और गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर जा रही है। इसको डबल गोचर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर उस भाव से संबंधित आप काम करेंगे, याद रखिएगा 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आप इस चक्रव्यूह से, 7.5 के चक्रव्यूह से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, ज्यादातर लोगों की समस्या है कर्जे की। तो कर्जे का भाव कौन सा है? कर्जे का भाव है 6वां। अब 6वें भाव पर अगर गुरु और शनि की दृष्टि चली जाए तो याद रखिए 6वें भाव से संबंधित अगर काम आप शुरू कर देंगे तो आपका कर्जा जो है पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। कर्ज आपको छू भी नहीं पाएगा और आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि अपनी कुंडली को राशि से देखते हैं कि मेरी राशि मेष है तो मैं मेष को ही सब कुछ मान लूंगा। एक चीज याद रखिएगा, राशि वही होगी जहां पे जाकर के चंद्रमा बैठेगा और चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में से किसी भाव में बैठ सकता है। जहां पर 1 नंबर लिखा होगा यदि वहां पे चंद्रमा बैठा है तो आपका मेष राशि हो गया। लेकिन कुंडली जो होती है वो लग्न से देखी जाती है और लग्न जीव कुंडली का प्रथम भाव कहलाता है। तो आप अपनी लग्न को देखें, क्योंकि लग्न से ये होता है कि कौन सा ग्रह शुभकारी है और कौन सा ग्रह अशुभकारी है। हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी राशि तो मेष है लेकिन आपकी लग्न मान लीजिए कर्क है या सिंह है, तो कर्क और सिंह में भी मंगल योगकारी ग्रह होता है और मेष राशि का तो स्वामी है ही। तो बस फिर आप मंगल को पकड़िए और जब भी मंगल की दशा आए जीवन में, अब आप कहेंगे कि महाराज मेरी तो शनि की दशा चल रही है, मंगल की महादशा तो जीवन में अब कभी आनी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी मंगल की अंतरदशा आए तो आप कहेंगे कि महाराज मंगल की अंतरदशा भी 10 साल बाद आनी है, उसका इंतजार कौन करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रत्यंतर दशा आए, अब आप कहेंगे प्रत्यंतर दशा भी 3 साल बाद आनी है, कोई बात नहीं। तो जब उसकी सूक्ष्म दशा आए, तो सूक्ष्म दशा निश्चित तौर पर 2 महीने में आ जाएगी। तो जब भी सबसे योगकारी जो ग्रह है आपकी कुंडली का लग्न के अनुसार, ये ध्यान दीजिएगा, राशि के अनुसार नहीं, लग्न के अनुसार, जो भी आपकी लग्न हो उसके अनुसार जो भी योगकारी ग्रह हो उस समय और पीरियड को पकड़ लीजिए और जो कुछ भी करना है, मान लीजिए आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आप उस मुकदमे से बहुत परेशान हैं, पूरा जीवन उसी में खपा दिया, तो वो जो पीरियड होगा अगर उसमें आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, उस समय अपनी तरीकें लगवाएंगे, उस समय हर काम करेंगे किसी भी तरह इस मुकदमे को सेटलमेंट करने का, याद रखिएगा आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। कोई आपका पैसा ले गया है, आप वो फोन ही नहीं उठा रहा, पैसा दे ही नहीं रहा, मुंह नहीं दिखा रहा आपको अपना, इस समय जब योगकारी ग्रह की दशाएं हैं उसका जो सूक्ष्मांतर है उस समय अगर आप काम करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे महाराज हमसे ये सब कुछ देखते नहीं बनता, हमको पता ही नहीं चल रहा, कई लोग हमको फोन करके ऐसी बातें कहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर भी दिया गया है। आप दिए गए जो नंबर हैं उन पे आप संपर्क करके ये सब बातें पूछ सकते हैं। तो बंधुओं, कहने का पूरा मतलब है कि कुंडली में जो भी करिए ठोस काम करिए। आज ये ग्रह यहाँ जा रहा है, कल वो वहां जा रहा है, ये हो रहा है, ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इससे पूरी बात नहीं बनेगी। बात बनेगी आपकी कुंडली में वास्तव में क्या है और उसके अनुसार काम करिए। फिर आप देखिएगा जीवन में कभी भी परेशानियां आपको छू नहीं पाएंगी। और जिस बात को लेकर आप सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि 7.5 तो अभी बहुत दिन चलनी है हमारी, अभी तो 1.5 साल बीता है, क्या होगा हमारा, अभी हम इतने बर्बाद हैं तो अब आगे क्या होगा,
तो आगे याद रखिएगा, आगे सब कुछ अच्छा होगा। बस कुंडली के जो नियम हमने बताए उन नियमों को ध्यान रखिए।